मित्रों, मैं ब्रह्मा जी भक्त पटना हाई कोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए डे बाय डे नए नए वीडियो लेकर आते रहता हूं। तो आज जय हो ब्रह्मा जी चैनल पर आएं और होली के विशेष अवसर पर होली आप उमंग और खुशियों के संग मनाएं और सौहार्दपूर्ण और प्रेम पाएं। इस जीवन में आप जो भी हैं उसमें मानव का अमुक योगदान है। मानव जैसे भी इस सृष्टि पे है, मानव जब तक है तब तक एक मानव को खुशी देने के लिए ही है। खुशी ही हमारी प्रकृति है। इसमें जो भी हम खुशी पाते हैं वह ईश्वर के द्वारा ही दिया हुआ है। ईश्वर को ही सृष्टि के प्रत्येक कण कण में वह अस्तित्व होता है जो प्रत्येक को कुछ न कुछ करने के लिए परवरदिगार बनाता है और वह बनाया है। प्रत्येक कण को परवरदिगार ईश्वर ने ही बनाया है कुछ करने के लिए। तो हम इस होली के अवसर पे अपने आप को ऐसे बनाएं कि सबको खुशी दे सकें, सबको कुछ न कुछ दें और खुशियों की बौछार करें। सौहार्दपूर्ण अपना संबंध रखें, जीवन को उमंग के रूप में उमंग से सबके साथ रखें और सबके संग खुशियों से लबालब आपका जीवन रहे। यही मानव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मानव जो चाहे वह कर सकता है। मानव में ही वे सारी पूर्ण रूप से गतिविधियां हैं कि मानव के अंदर ही ये मस्तिष्क है जो मानव जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकता है। अभी चाहे तो प्रेम, अभी चाहे तो खुशी, अभी चाहे तो गुस्सा, अभी चाहे तो क्रोध, जैसा वह चाहे वैसा प्रकट कर सकता है। तो आप हर समय अपने आप को शीतल रखें, अपने अंदर से सभी के प्रति स्नेह रखें, सभी के प्रति खुशी इजहार करें। आपका जीवन ही इसके लिए बना है कि आप वैसे रहें जैसे जो भी ये नदियाँ, पेड़ पौधे, जल, वे अपने फल को, अपने जल को वे नहीं उसका उपभोग करते, वैसे मानव ही वे अपने आप को जीवन में दूसरे के लिए खुशी देने के लिए अपने जीवन को बनाए कि वे हमेशा दूसरे को खुशी दे सके, दूसरे की खुशी के लिए अपने आप को बनाए रखें। तो वह अस्तित्व, जैसे मदर टेरेसा ने अपने पूरे जीवन को मानव के लिए, चाहे वह कुष्ठ रोगी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जो भी जिस भी तरह के लोग हैं उनके लिए वे अपने आप को समर्पित कर दी। तो मदर टेरेसा सबकी माँ बन गई। वैसे जीवन महापुरुषों का होता है। वैसे आप भी अपने जीवन में कुछ नेक कर्म और कुछ काम करने का अपना सौभाग्य, अपने अस्तित्व, अपने अंदर वैसे व्यक्तित्व बनाएं। आप जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में कुछ न कुछ दे सकते हैं। आप शिक्षित हों, अशिक्षित हों, जैसे भी हों, आप शिक्षित होकर भी दे सकते हैं, आप अशिक्षित होकर भी दे सकते हैं। जैसे दशरथ मांझी ने एक पहाड़ी को तोड़कर सुगम रास्ते में तब्दील करके भारत के माउंटेन मैन बन गए। तो वह अशिक्षित होते हुए भी उनके अंदर जिद था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप भी वैसे कुछ करें। आपका जीवन होली के इस अवसर पे मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे कर्म करें कि आपका भी नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। आप भी वैसे महान बन जाएं जैसे दशरथ मांझी बन गए। एक अशिक्षित व्यक्ति होते हुए भी उन्होंने प्रण किया कि पहाड़ को तोड़ेंगे नहीं, सुगम रास्ते में जब तक तब्दील नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप भी वैसे महान हो सकते हैं। आपका जीवन उज्जवल होगा, मानव के लिए वैसा होगा। मानव जैसे चाहे वैसे बन सकता है। सिर्फ उसी के अंदर वैसा मस्तिष्क है कि आप अपने मस्तिष्क का उपयोग करके चाहे जिस क्षेत्र में भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इस धरती पे, समुद्र पे, आकाश में, गगन में, आप धरती के अंदर जहाँ भी चाहे वैसे अपने ऊर्जा का उपयोग करके कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे जब जो भी आविष्कार होता है उसकी जनक जो भी आविष्कारक
होते हैं, वे पहले असफल होते हैं, लेकिन वे उस काम को कर करके वह सफल हो जाते हैं। वैसे आप भी जिस क्षेत्र में कर्म करेंगे, वैसे आप भी चमक जाएंगे, वैसे आप भी हीरो बन जाएंगे, वैसे आप भी वैज्ञानिक बन जाएंगे। आप अपने कर्म को करें, आपको जीवन में वैसा कर्म करना पड़ेगा, आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। आप इस जीवन में जैसे कर्म करेंगे वैसे आपको सफलता मिलेगा। यहाँ पे कुछ भी असंभव नहीं है, जो जैसा चाहता है वैसा मिलता है। आप प्रतिष्ठा चरित्र अपना बनाएं तो आपका प्रतिष्ठा बढ़ती है, चरित्र बढ़ता है। तो आप जैसे अपने जीवन को बनाते हैं वैसे आपको मिलता है। आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं तो पूरा जीवन आपको सीखने का मिलता है। अमिताभ बच्चन भी अपने शुरुआती दिनों में असफल रहे और वे एक्टिंग के क्षेत्र में वैसे कार्य कर करके हमारे महान नायक बन गए। तो वैसे उनसे भी हम सीख सकते हैं कि वे आज भी एक्टिंग सीखते रहते हैं, एक्टिंग करते रहते हैं। इतनी अधिक उम्र हो जाने के बावजूद भी वे काम करते रहते हैं, व्यस्तता उनकी रहती है। जो भी लोग हैं शुरुआती दिनों में वे भी असफल होते हैं। सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट के भगवान हो गए, लेकिन उन्हें भी पहले वैसे काम करने के लिए उनके अंदर जुनून था कि वे रात में भी वे बैटिंग करते थे अपने कमरे के अंदर। तो वे भारत की ही नहीं क्रिकेट के भगवान हो गए। तो आप भी जिस क्षेत्र में कर्म करना चाहें उस क्षेत्र में अपना महानता को दर्शा सकते हैं, आप महान बन सकते हैं। आप परिश्रम करके जैसी सफलता लाना चाहते हैं वैसे ला सकते हैं। आपके अंदर वैसा जुनून है, आप हर पल उस ऊर्जा आप में भरी हुई है। आप ही के अंदर निगेटिव ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है। कहने के लिए लोग तो कहते हैं खाली हाथ आए हैं, यहाँ से खाली हाथ जाना है। लेकिन आप देखें, एक पतंग है जो कि वह पतंग को ज्यों ही वह पतंग बनता है तो वह पतंग जो है अपने पतंग जो होता है ऊंचाई को छूता है। वह पतंग भी एक दिन मिट्टी में मिल जाता है, एक दिन कचरे के डिब्बे में चला जाता है, मगर पहले उससे वह जो है अपने ऊंचाई पे उड़कर दिखाता है। वैसे हम भी मानव हैं, ये हम और आपको एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, मगर पहले उससे पहले अपने कर्म से, अपने सुकर्म से उस ऊंचाई को पाना है कि इतिहास में हमारा नाम दर्ज हो जाए। हम जैसे चाहें वैसे हमारा नाम दर्ज हो। आप अपने को जैसे चाहेंगे वैसे आपका नाम दर्ज होगा। लोग आपका सम्मान करेंगे, आप लोगों का सम्मान करेंगे। आप जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा आपका परिणाम मिलेगा। आप पे निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे आप काम करेंगे वैसे आपको परिणाम मिलेगा। आपके जीवन में भी वैसी ही सफलता मिलती है। लोग आपको वैसे ही पेश आते हैं जैसे आप लोगों के साथ पेश आते हैं। अरिमर्द सिन्हा का एक पैर कट जाने के बाद, एक पैर में आपको एक पैर जो है सिंथेटिक लेग होने के बावजूद भी उसने प्रण किया कि हमें माउंट एवरेस्ट को फतह करना है। उसे भी शुरुआती दिनों में कितना दर्द होगा, आप इस दर्द को समझ सकते हैं कि एक विकलांग महिला जो है वह प्रण किया अपने अस्पताल के बेड पे कि मुझे माउंट एवरेस्ट को फतह करना है। उसका प्रण, उसका जज्बा, उसका हौसला, उसकी जो है ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए उसके अंदर वैसी हौसला जलती रही। वह अपने जज्बातों को ख्यालों में ला कर उस माउंट एवरेस्ट को फतह करने के लिए विषय में सोचती रही। तो यह पहला जो है बात जो है, पहला माउंट एवरेस्ट की बात उसके मस्तिष्क में ही आया कि वह मस्तिष्क में सोचा कि मुझे अब विकलांग होने के बावजूद भी हमें जीवन जीना नहीं है, ऊंचाई पे चढ़ना है, ऊंचाई को फतह करना है। तो उसने माउंट एवरेस्ट माउंटेनियन बनने को सोचा। तो अरुणिमा सिन्हा
माउंट एवरेस्ट को फतह किया। माउंट एवरेस्ट को फतह करने के बाद उसने अपने जीवन को सफल बनाया। वह एक विकलांग महिला नहीं रही, वह सफल महिला बन गई। वह भारत की विकलांग महिला होते हुए भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया। कोई हम काम करें, पूरे खुशहाली से पूरे काम को करें तो अंदर से खुशहाली आती है। आपके अंदर वह हौसला होता है, जज्बा होता है। भरोसा करना तो सब लोग करते हैं, लेकिन भरोसा आप उसी पे करें जो तुम्हारी बातों को समझे और मुस्कुराहट के पीछे आपका दर्द को समझे। गुस्से के पीछे क्या इजहार है, क्या प्यार है, उसको समझे। भरोसा उसी पे करें। जीवन में सफलता वैसे ही आती है आप जब अपने जीवन में निष्ठा वह है जो लोग हमारे विषय में सोचते हैं, और चरित्र वह है जो हम अपने अंदर से हम अपने बारे में जानते हैं। तो हमारे प्रतिष्ठा और चरित्र में बहुत अंतर है। चरित्र जो है वह जो है हमारे अंदर की बात है, हम खुद जानते हैं। प्रतिष्ठा लोगों के द्वारा दी हुई वस्तु है। प्रतिष्ठा एक तस्वीर है तो चरित्र एक हकीकत आईना है। यह जो हकीकत आईना के रूप में वह दिखता है। प्रतिष्ठा दूसरे लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन चरित्र को हम ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। चरित्र को दूसरा कोई व्यक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। प्रतिष्ठा प्रशंसा को आमंत्रण देती है, लेकिन चरित्र विश्वास को बुलावा देती है। प्रतिष्ठा एक बाहरी चीज है, चरित्र एक अंदरूनी चीज है। चरित्र अपने अंदर होता है, प्रतिष्ठा बाहरी एक आवरण है जिसके द्वारा वह बनता है। और प्रतिष्ठा एक तस्वीर है तो चरित्र एक ठोस वस्तु है। जो प्रतिष्ठा से हेर फेर हो सकता है, लेकिन चरित्र में कोई हेर फेर नहीं हो सकता है। प्रतिष्ठा एक सौदा या खाका हो सकता है, तो यह चरित्र जो है आपकी जमा पूंजी है। आप इसको जैसे चाहे वैसे आप रख सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। प्रतिष्ठा एक कार्य से भी मिल सकती है, चरित्र कई कार्यों के करने से मिलता है। प्रतिष्ठा एक कार्य से मिल सकती है, लेकिन चरित्र कई कार्यों से करने से मिलता है। प्रतिष्ठा एक बरसाती पौधे की तरह उगती है और यह मौसम ठीक रहने पे ठीक रहती है, नहीं तो यह फिर मुरझा जाती है। लेकिन यह चरित्र जो है ये बरगद के पेड़ के जैसे होता है। इसको एक जगह से काटे तो दूसरे जगह से फिर यह चरित्र इतना बड़ा बरगद के पेड़ के जैसे होता है। और प्रतिष्ठा बुद्धि या बनावटी हो सकती है, लेकिन चरित्र के मूल्य दूरदर्शी होते हैं, यह बनावटी नहीं होते हैं। प्रतिष्ठा को हिलाया जा सकता है, प्रतिष्ठा को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन चरित्र को कोई डिगा नहीं सकता है, चरित्र को किसी को मिटा नहीं सकता है। तो आप होली के शुभ अवसर पे अपने अंदर ऐसे चरित्र का विकास करें, ऐसे अपनी प्रतिष्ठा बनाएं कि आपके चरित्र को कोई हिला नहीं सके, कोई चरित्र को डिगा नहीं सके। प्रतिष्ठा आपकी विरासत है तो चरित्र वह आपकी विरासत छोड़ जाते हैं। वह अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए वह चरित्र होता है। और प्रतिष्ठा आपको विरासत में मिली होती है। प्रतिष्ठा कांच के समान नाजुक होती है, प्रतिष्ठा कांच के समान नाजुक होती है, लेकिन यह चरित्र एक नींव की तरह मजबूत होती है, जिसे वह जितना ही उसको खोदेंगे उतना ही वह गहराई में जाते जाएंगे। तो आपका चरित्र उतना मजबूत होना चाहिए कि कोई उसे हिला न सके, डुला न सके। प्रतिष्ठा वह है जिसमें लोग आसानी से फंस जाते हैं, लेकिन चरित्र वह है जिस पर आप दृढ़ या अटल रहते हैं। तो प्रतिष्ठा और चरित्र में विशेष अंतर है। आप अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को ऐसे बनाएं कि वह आपका
चरित्र कोई नहीं मिटा सकता है, चरित्र कोई तोड़ नहीं सकता है। आपके प्रतिष्ठा को कोई धूल चटा सकता है, लेकिन आपके चरित्र को कोई धूल नहीं चटा सकता है, चरित्र को कोई दाग नहीं लगा सकता है। ऐसे होली के अवसर पे आपसे अपील है कि अपने चरित्र को बनाएं, आप चरित्रवान बने, आप महान बने, आप अपने जीवन में सबके साथ सौहार्दपूर्ण और प्रेमपूर्ण संबंध रखें। आपका सौहार्द और प्रेम यह एक चरित्र है। आप जैसे जैसे किसी के साथ आप व्यवहार रखते हैं वैसे आपको परिणाम मिलते हैं, यह हमेशा ख्याल रखें। यह एक कहावत है कि आप जैसा व्यवहार वैसा परिणाम। आप जिंदगी में जिसके साथ जैसे व्यवहार करते हैं वैसा परिणाम मिलता है। आप बुरा व्यवहार करते हैं बुरा परिणाम मिलता है, अच्छा व्यवहार करते हैं अच्छा परिणाम मिलता है। जीवन ही एक ऐसा है कि जैसे आप पौधे बोएंगे वैसे आप फल काटेंगे। आप आम का फल लगाएंगे तो आपको आम मिलेगा, आप बबूल का पेड़ लगाएंगे तो आपको कांटे ही कांटे मिलेंगे। आप गेहूं के पौधे उगाएंगे तो गेहूं ही मिलेगा, धान के पौधे लगाएंगे तो धान मिलेगा, अंगूर का पौधा लगाएंगे तो अंगूर मिलेगा। आप अपने जीवन में वैसे पौधे वैसे गुणों का विकास करें कि आप जैसे चाहें वैसे विकास करें, वैसे आप सफलता पा सकते हैं। आपको सफलता वैसे मिलती है। जीवन में ये सारी सफलताएं आप पर निर्भर करती है कि आप कैसे अपने जीवन को सफलता में आप अपनी संभावनाओं का ताला खोल सकते हैं। आप जो कल्पना करेंगे जो संभावना करेंगे वह आपको मिलेगा। आपकी संभावना ही सारी जो है जीवन की संभावनाओं का ताला खोलने का आपके अंदर ही बुद्धि है। आप अपने विवेक का उपयोग करेंगे, अपने बुद्धि का विवेक करेंगे तो जो चाहेंगे वैसे आप जीवन जी सकते हैं, जो चाहे वह बन सकते हैं। जैसे जैसे अपने आप को तराशेंगे, जैसे हीरे को जैसे जैसे उसको कट किया जाता है वैसे उसमें चमक आती जाती है। तो आप अपने आप को जैसे करना चाहते हैं जैसे बनाना चाहते हैं वैसे अपने आप में परिवर्तन करें, अपने जीवन में सफलता लाएं। जैसे परिवर्तन करेंगे जैसे कट करेंगे, कट करने में थोड़ा दर्द होगा, थोड़ी परेशानियां होंगी, लेकिन जैसे जैसे करते जाएंगे आपकी आदत ही आपको महान बनाती है। आपके अपने अंदर जैसे आदत एडॉप्ट करेंगे वैसे आप महान बनते जाएंगे। आपकी जीवन की सारी सफलताएं आपकी आदत पर निर्भर करती है। आपकी आदत ही सारी सफलताओं की यह जननी है। आप अगर पर डे अगर ये 30 मिनट पढ़ते हैं तो आप 30 मिनट पढ़ के विश्व के 3% लोगों में आप सबसे जो प्रतिभाशाली लोग हैं उनमें आ सकते हैं, बशर्ते आपको पर डे 30 मिनट नियमित रूप से पढ़ना होगा और 365 दिन पढ़ना होगा। और जब तक आपको जीवन है तब तक पढ़ना होगा। तो आप विश्व के 3% प्रतिभाशाली लोगों में आप आ सकते हैं 30 मिनट पढ़ के। लेकिन आप सोचें कि हर व्यक्ति 30 मिनट नहीं पढ़ता है अपने जीवन में पर डे। अगर आप पढ़ते हैं तो आप विश्व के 3% लोगों में आ सकते हैं। आपकी सफलता आपको मिलना निश्चित है। आप कई हजार कई लाख किताबों को पढ़ सकते हैं, वैसे आपके अंदर किताबों का भंडार हो जाएगा, वैसे शब्दों का भंडार हो जाएगा, वैसे आपकी बोली आचार व्यवहार सारे आपके परिवर्तन हो जाएंगे। आप ट्रांसफॉर्मिंग हो जाएंगे। आपके जीवन ही ये सारी सफलताओं की जननी है। जैसे आदत जैसे अपने में व्यवहार जैसे परिवर्तन करेंगे वैसे आप अपने आप को सफलता पाएंगे। जीवन जो है बहुमूल्य है। यह जीवन कोई रिहर्सल नहीं, यह आप किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी धर्म के अनुयायी हो, जीवन आपको एक बार मिलता है और आपके जीवन पर आपकी अगली पीढ़ी का भविष्य दांव पे लगा होता है। तो अपने जीवन को वैसे जिए कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खुशहाल रहे, वो भी महान रहें, आप पे वे गर्व करें कि हमारे जो पूर्वज थे ऐसे थे। तो जीवन आपको एक बार मिला है, यह जीवन एक बार मिलता है। तो अपने जीवन को सफलता लाएं, सफलता के में वैसे आप सफल हो जाएंगे। अपनी अगले पीढ़ी को कुछ देने का प्रयास करेंगे, वैसे पीढ़ी को देते रहें तो आप सफल हो ही जाएंगे। ये सारी सफलताएं आपके लिए है। यह सफल व्यक्ति वही होता है जो अपने अगले पीढ़ी को कुछ दे के जाता है। एक बार यह
आप जैसे बन जाते हैं वैसे आप बनते जाते हैं। बनने में कुछ तो दर्द होता है। आप जानते हैं कि हम लोगों को भी जन्म लेने में माँ के गर्भ में 9 महीने रहना पड़ता है। तो 9 महीने वह जो है माँ पल पर दर्द सहकर ही हमको जन्म देती है। तो हर काम को, अच्छा काम को करने में दर्द होता है। अच्छी आदत बनाने में भी दर्द होता है। जीवन को आप जैसे चाहें वैसे विकास कर सकते हैं, आप महान बन सकते हैं। आप अपने जीवन को यह होली के अवसर पे कुछ परिवर्तन का प्रण करें, कुछ परिवर्तन के लिए अपने आप में परिवर्तन करें, कुछ कुछ शब्दों का, कुछ ही आदतों का परिवर्तन के लिए आप निर्णय लें तो आप महान बन सकते हैं। आपके निर्णय ही आपका भाग्य का निर्भर करता है। आप जो बनना चाहते हैं आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा। आप नहीं लेते हैं तो आप महान होते हुए भी एक दिन खाक में, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप कुछ करने के लिए, बड़े बनने के लिए अगर जे कुछ निर्णय ले लेते हैं तो आप महान बन जाते हैं। महानता आपके अंदर होती है। जैसे जैसे आप महान बनते जाते हैं महानता और केंद्रित हो जाती है। जैसे चंबुक जो है, चंबुक के इर्द गिर्द सभी जो है अणु आते जाते हैं, वैसे आप महान बनते जाएंगे और लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। यह संसार का नियम है कि पहले आप अच्छा बनने का प्रयास करेंगे तो उसका विरोध होना ही होना है। किसी भी संप्रदाय की आप ले लें, धर्म की बात करें तो उसके धर्म के जो भी प्रवर्तक रहे वह अपने उपदेशों को देते थे तो पहले उनका विरोध हुआ, लेकिन ज्यों ज्यों लोग उनसे जुड़ते गए वह उनके अनुयायी बनते गए, उनको भगवान के स्वरूप, उनको सम्मान देते गए। तो शुरुआत में आपको अच्छा बनने में कष्ट होगा। जैसे ईसा मसीह को उन्हीं के अनुयायियों ने उनके उपदेश को नहीं माना, लेकिन उनको फांसी पे चढ़ा दिया और कुछ दिनों के बाद उनके उपदेशों को उनको भगवान यीशु मसीह के रूप में मानने लगे। तो आप भी अपने उपदेश, अपने वचन, अपने व्यवहार, अपने कर्म को समाज को दें। वैसे विरोध के विषय में न सोचिए। आप जो भी करते हैं उसका विरोध होगा। अच्छा करेंगे तब भी विरोध होगा, बुरा करेंगे तब भी विरोध होगा। तो आप मानव हैं तो हर पल, हर क्षण, हर मिनट, हर सेकंड आप अच्छा करने के लिए सोचिए। आप अच्छा के लिए जन्म लिए हैं। आप एक सच्चा मानव है तो सच्चा ही रहें और इस धरती पे एक अच्छा कर्म करके जाएं। इस धरती का बोझ न बने, इस धरती पे एक फूल के रूप में खिल कर जाएं। जैसे कबीर दास थे, कबीर दास की वाणी को कुछ लोगों ने तो विरोध किया। उनका प्रत्येक वाणी को सुनेंगे तो लगता है कि पूरे वे समाज के विद्रोही शब्दों का उपयोग करते हैं, समाज में विद्रोह हो जाएगा। लेकिन उन्होंने सच्चाई को प्रकट किया, सच्चाई की बातों को रखी और समाज पर उन्होंने कमेंट किया। समाज की वह रूढ़िवादी शब्दों को, रूढ़िवादी परंपराओं पर उन्होंने कटाक्ष किया और कुछ दिनों के बाद आज वे कबीर दास महान हो गए और कबीर के साथ कुछ लोग कबीर पंथ या जो भी उनके अनुयायी हैं उनके अनुयायी बन गए और उन पे बहुत से पुस्तकें लिखी गई। कबीर दास महान हो गए। तो आप भी वैसे समाज के अंग हैं, जहाँ भी हैं वहाँ कुछ करने के लिए सोचिए। वहाँ सोचते रहेंगे, करते रहेंगे। सोचने से नहीं होता, आपको करना पड़ेगा। सोचने के लिए तो हर कोई सोचता है, करने के लिए कुछ ही लोग करते हैं। जो करते हैं वह महान हो जाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट कहता था कि हमारे डिक्शनरी में कुछ भी असंभव नहीं है। वह जब आल्प्स पर्वत पर चढ़ाई किया तो वहाँ कुछ लोगों ने उनका विरोध किया कि आल्प्स को कोई आज तक जीता नहीं और जो भी इसके उस पार जाने का प्रयास किया वह समाप्त हो गया। तो वह नेपोलियन ने कहा कि हम आज यहाँ चढ़ाई करते हैं, जब आएंगे तो आप ही लोग हमारा जय जयकार करेंगे। और वही हुआ। तो मानव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप जो चाहें वह कर सकते हैं। आपके अंदर वैसी जिद होनी चाहिए, वैसी आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। आप जैसे जिद करेंगे, जैसे प्रण करेंगे, जैसे अपना लक्ष्य बनाएंगे, लक्ष्य आपका बुलंद होना चाहिए। आप अपने
फैक्ट्री के आप खुद मालिक हैं। आप इस फैक्ट्री को जैसे संचालित करते हैं वैसे इसके आप ही ऑनर हैं, इसके आप ही इंजीनियर हैं, इसके आप ही मालिक हैं, इसके आप ही कुशल कारीगर हैं। आप इस मशीन को, इस फैक्ट्री को, इसके प्रबंधक हैं, आप मैनेजमेंट करता है। आप इसको जैसे चाहेंगे वैसे बना सकते हैं, जहाँ चाहेंगे उसको ले जा सकते हैं। क्षण भर में इसको जिस भी विचार इसके अंदर लाएंगे वह आएगा। आप पे निर्भर करता है कि आप इस फैक्ट्री में, इस कंपनी में आप कैसे प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं। वैसे आपके अंदर से ऊर्जा निकलती है, जैसी आप निकालना चाहते हैं वैसी ऊर्जा निकलती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपने सब कुछ, आप अपने कंपनी के सब कुछ आप ही हैं। आप पे निर्भर करता है। आपका जीवन जैसे भी बनाते हैं वैसे आपके जीवन बनता जाता है। आप अपने आप को ऐसे बनाएं कि आप सफल हो जाएं। जैसे जैसे आप कर्म करेंगे, जैसे जैसे अच्छाई की तरफ बढ़ेंगे, आप अच्छा बनते जाएंगे। सफलता आपके अंदर होती है। आप जिद करेंगे तो आप जिद्दी बन जाएंगे। आप सफल होना चाहते हैं तो सफल हो जाएंगे। आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं तो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएंगे। आप सिंगर बनना चाहते हैं तो सिंगर बन जाएंगे। आपको वाद्य यंत्र बना जाना चाहते हैं तो वाद्य यंत्र बजा सकते हैं। आप गायन में चाहते हैं तो गायन बन जाएंगे। आप एक्टर बनना चाहते हैं एक्टर हो जाएंगे। आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं आप वैज्ञानिक बन सकते हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं डॉक्टर हो जाएंगे। आप कुशल कारीगर बनना चाहते हैं कारीगर हो जाएंगे। जो भी मैकेनिक बनना चाहते हैं मैकेनिक हो जाएंगे। या आप रीडर बनना चाहते हैं रीडर हो जाएंगे। आप टीचर बनना चाहते हैं टीचर हो जाएंगे। एडवोकेट बनना चाहते हैं एडवोकेट हो जाएंगे। इस संसार में जो भी आप कर्म करना चाहते हैं उस कर्म को कर सकते हैं। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है और कर्म से मिली हुई पहचान वह इतिहास में चर्चित होता है। आप जो कर्म करते हैं वही आपकी पहचान है। कर्म भूमि और आपका कर्म ही वहाँ आप स्वतंत्र होते हैं। जैसे आप कर्म करते हैं आपके कार्य से मिला हुआ पहचान वह चर्चित होने का वहाँ कोई रोकता नहीं है। आप स्पेशलिस्ट हैं, जिस भी चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं वह आप मशहूर हो जाते हैं। तो वह इतिहास गवाह है कि अदना सा व्यक्ति भी माउंटेन मैन बन सकता है। अदना सा अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया और बाबा रामदेव ने व्यायाम लोगों को करा कर अरबों रुपये का अपना व्यापार बना लिए। और इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी एक्टिंग कर के महानायक बन गए। सचिन तेंदुलकर भी बैटिंग का अभ्यास करके प्रयास करके क्रिकेट के भगवान बन गए। तो आप यह जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र को चयन करें, उस क्षेत्र में जाएं, उस क्षेत्र को चुनें तो आप महान बन सकते हैं। सफलता आपके अंदर तो है ही। आप हर कण आपके अंदर जो भी प्रत्येक सेल जो है वह सफलता दिलाने के लिए बना है। हर क्षण आपके अंदर आपका कई ट्रिलियन, कई करोड़, कई अरबों आपका सेल जो है वह विकास के लिए, आपको विकास की ऊर्जा देने के लिए वह हमेशा आपके लिए तैयार है। हर पल एक प्रहरी के रूप में वह जो है तैयार रहता है आपके लिए। आप पे कोई भी कीटाणु या कोई भी किसी तरह का अगर नुकसानदायक होता है तो उससे वह लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो आप वैसे प्रहरी आपके साथ एक नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, असंख्य हैं। तो आप वैसे प्रहरी आपके साथ हैं, आपके शरीर में हैं। आपकी प्रत्येक सेल्स जो है आपकी रक्षा करने के लिए है। तो इस अपने जीवन की आप इन सेल्सों को समझें कि यह सेल जो है आप ही के लिए है, आप ही के लिए बना है। आप इस सेल से जैसा कार्य करना चाहते हैं वैसा आप करा सकते हैं। आपकी जीवन वैसी ही बनती है। इन सेलों को जैसे आप बॉडी बिल्डर बनना
बनना चाहते हैं तो बॉडी बिल्डर बन सकते हैं। जैसे आप एथलीट बनना चाहते हैं तो एथलीट बन सकते हैं, रनर बनना चाहते हैं तो रनर बन सकते हैं। आप एडवोकेट बनना चाहते हैं तो एडवोकेट बन सकते हैं। आप मोटा होना चाहते हैं तो मोटा हो सकते हैं, पतला होना चाहते हैं तो पतला हो सकते हैं। सिर्फ अपने सेल्सों को संदेश देना है, अपने मस्तिष्क को संदेश देना है। जैसे आप डाइट लेंगे वैसे आप बनेंगे। सारी ये कार्य जो है डाइट पे निर्भर करता है। और जो बनना चाहते हैं अपने मस्तिष्क को संदेश देना है, मस्तिष्क को संदेश देना है कि हम वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो आप वैज्ञानिक बन सकते हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बन सकते हैं। वैसे आपको कर्म करना पड़ेगा, वैसे आपको कार्य करने पड़ेंगे। ये सारी कार्यों को करते हुए आप विकसित हो सकते हैं। आप विकास की उस ऊंचाई को पा सकते हैं। इस पृथ्वी पे प्रत्येक पेड़ पौधा जो है अपने सर्वांगीण विकास को पाता है, वह पूर्ण विकसित होता है। प्रत्येक पेड़ पौधा जीव जंतु, लेकिन मानव ही एक ऐसा जीव है जो पूर्ण विकसित नहीं हो पाता है, पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। कभी सोचता है कि हमारे अंदर वैसी ऊर्जा नहीं है, कभी सोचता है कि कोई रोक रहा है, कभी सोचता है कि हम ये कर नहीं सकते हैं। लेकिन इन सारे बाधाओं को आप तभी तोड़ सकते हैं जब आप करने के लिए तत्पर हों, करने के लिए आप सोच लें, करने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाएं। अगर हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों किलोमीटर आपको चलना है तो उस किलोमीटर के लिए आपको एक कदम पहले चलना होगा। दूसरा कदम आप चलते जाएंगे, वह दूरी जो है घटते जाएगी। करोड़ों नहीं, लाखों नहीं, अरबों किलोमीटर की दूरी भी आप पार कर सकते हैं, बशर्ते आपको निर्णय लेना पड़ेगा। आपको पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा। जो ही कदम को आप बढ़ाते हैं, सफलता आपके एक कदम दूरी कम होते जाती है। वह कदम जो है सफलता के नज़दीक पहुंचने के लिए, वह ज्यों-ज्यों आप चलते जाते हैं दूरी कम होती जाती है और एक दिन आपको सफलता मिल ही जाती है। आप जीवन में जैसे सफलता चाहें, जिस क्षेत्र में भी चाहें, आप सफलता पा सकते हैं। सारी सफलता आपके अंदर है। आप जैसे जैसे कार्य को करेंगे वैसे वैसे कार्य आपको मिलते जाएंगे। हम सभी भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। उसके पहले कुछ ऐसा करके जाएं जो कि यहाँ कितने ही व्यक्ति असफल हो गए, लेकिन हम अपने आप को सफल करके जाएं। हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना है, हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना है, मगर उससे पहले उसको आसमान छू कर दिखाना है। तो हमको और आपको भी एक दिन इस धरती से चले जाना है, इस धरती से चले जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन मगर उससे पहले अपने आप में ऐसा ऊर्जा एडॉप्ट करें, ऐसी ऊर्जा का विकास करें, डेवलपमेंट करें कि इस धरती पे हम वैसे करके जाएं कि हमारा और आपका नाम जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। हम जैसे चाहें वैसे बन सकते हैं। ये सारी जो है कामना आपके अंदर है। आप जैसे जैसे चाहते हैं वैसे वैसे सफलता आपको मिलती जाती है। आप भविष्य का खुद अपने निर्माण कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी की बागडोर आप थामे हुए हैं। आप वर्तमान और भविष्य को आप बना सकते हैं। ये सारी बनाने की पद्धति आपके अंदर होती है। आप जैसे चाहें वैसे आप इसको बना सकते हैं। आपकी बनाने की क्षमता सारे आप ही के अंदर है। आप अपने जीवन में सारी जो रचनात्मक शक्ति आपके अंदर होती है, आप जैसे चाहें इस रचना में आप अपना विकास कर सकते हैं। आज हर व्यक्ति जैसे चाहे वैसे बन सकता है, अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। भविष्य अपने जैसे लक्ष्य आप तय करते हैं वैसे वैसे बन सकते हैं। आप चाहें कि हम अपनी आमदनी को दुगुनी करें तो आप अपनी आमदनी को दुगुनी कर सकते हैं। आप चाहें आज कि हम अपने आमदनी को तिनगुनी करें तो तिनगुनी कर सकते हैं। आप आज निर्णय लें कि हम अपने आमदनी को 10 गुना करें तो 10 गुना कर सकते हैं। आप अपने आमदनी को चाहें कि 100 गुना करें तो 100 गुना कर सकते हैं। आप चाहें कि हम अपने आमदनी को लाख गुना करें तो लाख गुना कर सकते हैं। जैसे वो यह आग एक मोटिवेशनल स्पीकर है, संतोष नायर साहब। उनका ये बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन का स्पीच देते हैं। उन्होंने बताया है कि मैंने निर्णय लिया
कि अपने आमदनी को दुगुना करेंगे, तो उन्होंने दुगुना किया। वे निर्णय लिया कि अपने वैसे पहले वे महीने को फिक्स किया कि हमारी आमदनी इस महीने में इतनी होगी, तो उसके बाद उन्होंने पर डे किया कि हमको नहीं, पर डे आमदनी होनी चाहिए, तो वे डे में कन्वर्ट कर दिए। और डे में के बाद वे कहे कि पर घंटे हमारा होना चाहिए। संतोष नायर साहब से हम लोग सीख सकते हैं। वे वैसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं कि उनकी ये भी उनकी बातों को सुनकर आपके अंदर वैसी जान आ जाती है। तो आप उनको जरूर सुने। जो भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं वे ज़बरदस्त अपने बातों को रखते हैं, आपके अंदर ऊर्जा को डालते हैं। तो ऊर्जा मिलनी ही चाहिए। हर मानव के अंदर ऊर्जा है, हर आपके सेल्स के अंदर ऊर्जा है, लेकिन आप अपने आमदनी को या जहां भी आप जाना चाहें वहां आप जा सकते हैं। जिस ऊंचाई को पाना चाहते हैं पा सकते हैं। आप अपनी कंपनी के खुद एम्प्लाई हैं, खुद मालिक हैं, खुद प्रबंधक हैं, खुद इंजीनियर हैं। सब कुछ आप अपने कंपनी के आप ही हैं। आपको लक्ष्य तय करना पड़ेगा, अपने आप को बनाना पड़ेगा। जीवन में सारी सफलताएं आप पे निर्भर करती हैं। जीवन के मूल्यों को स्पष्ट करना पड़ेगा। जैसे जीवन के मूल्यों को स्पष्ट करते हैं वैसे आपको मिलते जाते हैं। प्रमुखता से आप जैसे चाहेंगे वैसे मिलता जाएगा। व्यक्ति के अंदर वैसा जज्बा होना चाहिए, जैसे वह जज्बा को अडॉप्ट करता है वैसे अब विकास करते जाता है। जीवन सभी लोगों की वैसे ही होती है जैसे वह चाहते हैं। आप अमीर बनना चाहते हैं, आप अमीर बन सकते हैं। गरीब बनने के लिए ज़रूरत नहीं है कुछ सोचने की, आप गरीब ऐसे ही हैं। आप चाहें कि हम विद्वान हो तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मूर्ख बनने के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मूर्ख बन जाएंगे। आपको दूध पीने के लिए आदत डालनी पड़ेगी, लेकिन आप दूध नहीं पीते हैं तो शराब आपको पीने की आदत पड़ ही जाएगी। आप जीवन में आपको महान बनने के लिए आदत डालनी पड़ेगी। अच्छाई के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा, बुराई के लिए कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। खुद ब खुद आप बुरे हो जाएंगे। तो मानव हैं, मानव में आप जन्म लिए हैं, तो मानव को अच्छा कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। इस जीवन में वैसे प्रयास करें जैसे आप सफल हो जाएं। सारी सफलता आपके ऊपर निर्भर करती है। आप जैसे जैसे सफलता आपको पाना चाहते हैं वैसे पा सकते हैं। सारे परिश्रम से आप जो चाहे वह कर सकते हैं। जब बाबा रामदेव जैसे व्यक्ति व्यायाम करा करके, अभ्यास करा करके करोड़ों नहीं अरबों रुपये का व्यापार बना दिए, वैसे आप भी कर सकते हैं। जब अदना सा व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी ने बचपन में वह चाय बेची और चाय बेचकर और भाषण दे देकर वह भारत के प्रधानमंत्री बन गए, तो आप भी जो चाहें, बस आपके अंदर वह सोच होनी चाहिए। उस कार्य के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। जब जो भी व्यक्ति जो चाहता है वह एक न एक दिन वह मंजिल पाता ही है। मंजिल आपके लिए तो वहाँ रखी हुई है, बशर्ते आपको वहाँ जाना पड़ेगा। हर व्यक्ति के लिए वह पद रखा हुआ है, लेकिन उसके लिए वह प्रयास नहीं करता है। इस प्रकृति में इस नेचर ने उस पद को बनाकर रख दिया है, बशर्ते आपको उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। कार्य नहीं करते हैं तो वह पद वहीं का वहीं रह जाता है, लेकिन आप कार्य करते हैं तो उस पद के तरफ धीरे धीरे आप अग्रसर होते जाते हैं और वह पद आपको एक न एक दिन मिल ही जाता है। तो आपको अपने जो भी आपका पद है, जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको आगे आना होगा, आगे कदम बढ़ाना होगा। जैसे आप समुद्र में तैरना चाहते हैं तो आपको पानी में उतरना पड़ेगा। आप नाविक बनना चाहते हैं तो नाव चलाने के लिए किनारे नहीं, समुद्र में अपनी नाव को उतारना पड़ेगा। और विपरीत भी परिस्थितियों में हवा के रुख नहीं, हवा के विपरीत भी आप नाव चला सकते हैं। और यही होता भी है। जीवन में सब कुछ आपके साथ अच्छा ही नहीं होगा, बुरा भी होगा, लेकिन आप जैसे उस बुराई को अपने तरफ मोड़ेंगे अच्छाई में, तो वह परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप
तैरना चाहते हैं तो पानी में आपको डुबकी लगानी पड़ेगी, पानी में आपको हाथ पैर चलाना पड़ेगा। आप जैसे तड़पते हैं अपने श्वासों के लिए, ऑक्सीजन के लिए, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो दम घुटने लगता है, आपके अंदर ऐसा लगता है कि बेचैनी हो गई है, वैसे भी अपने सफलता के लिए आप बेचैन हो जाएं तो आप सफल हो ही जाएंगे। आपको सफलता के लिए हर समय हर वक्त बेचैन होना चाहिए। तो आप तैरना चाहते हैं तो पानी में उतरना पड़ेगा। आप सफल नाविक बनना चाहते हैं तो आपको समुद्र में नाव चलाना सीखना पड़ेगा और समुद्र में उस रिस्क को उठाना पड़ेगा। जब तक आप रिस्क को कवर नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं बनेंगे। वैसे ही जीवन है, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपको अपनी सफलता के लिए प्रयास करना पड़ेगा। अच्छा, आप ड्राइवर बनना चाहते हैं तो गाड़ी चलाने के लिए सीखना पड़ेगा। हो सकता है कि कहीं एक्सीडेंट भी हो जाए, लेकिन वह एक्सीडेंट आपको एक सीख देती है कि आपने क्या गलती किया। आपकी इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ें, अपने जीवन में सफल हो जाएं। ये सारी सफलताएं आपके लिए रखी हुई है, आप जैसे चाहें वैसे पा सकते हैं। स्वर्ग और नरक इस धरती पे ही है। आप चाहें आप वैसे मानव के साथ भी रह सकते हैं, वह जो कि हमेशा आपके लिए आप वैसे काम करें तो अच्छा काम करेंगे तो आप स्वर्ग के वासी हैं। अब बुरा काम करते हैं तो आप नरक के वासी हैं। स्वर्ग और नरक में कोई अंतर नहीं, सिर्फ मानव ही है। आप ही राम हैं, आप ही रावण हैं। आपके अंदर अच्छाई है तो आप राम हैं, आपके अंदर बुराई है तो आप रावण हैं। यहाँ रावण और राम सभी लोग हैं, यहाँ राक्षस और देवता आप ही मानव ही हैं। अगर उसके अंदर अच्छाई है तो वह देवता तुल्य है, उसके अंदर बुराई है तो वही राक्षस है। तो यहाँ दैव अदैव और राक्षस की कोई दूसरी जो है प्रजाति नहीं होती। मानव में ही दैव है और दैत्य है, यही सारी बुराई है और यही अच्छाई है। आप ही के अंदर इन्हीं के अंदर सब कुछ है। आप जिस रूप में अपने आप को ढालेंगे उस रूप में आप बन जाएंगे। जैसी आपके अंदर विचार आएगा वैसे आप बनेंगे। बुरे विचार का आप लाते हैं तो बुरा बनेंगे, अच्छा विचार लाते हैं तो अच्छा बनेंगे। सफलता आपके द्वारा ही मिलती है, सारी ऊर्जाएं आप ही के अंदर है, आप ही के अंदर संग्रहित है। आप जैसे चाहेंगे वैसे बनेंगे। आप मानव हैं, मानव में सोचने की शक्ति, इस प्रकृति में मानव ही ऐसा एक जीव है जो सोच सकता है, अपने लक्ष्य को बना सकता है, अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए, सफलता के लिए जो चाहे वह कर सकता है। आप मानव हैं, इस धरती पे मानव अगर चाहे तो पहाड़ को काट कर एक सुगम रास्ता बना देता है। मानव चाहे तो अंतरिक्ष में पहुंच सकता है। मानव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस युग में यह जो है जो भी सोचता है वह पहले असंभव लगता है। पहले सोचा गया कि मोबाइल का युग होगा, उस समय भी लगा कि यह मोबाइल जो है बिना तार का कैसे बात कर सकते हैं, लेकिन यह भी संभव हुआ कि एक दूसरे के चेहरा देखते हुए आप बात करेंगे, हाव भावों को आप व्यक्त करेंगे तो लोग कहा कि ये तो लोग पागल है ऐसे बात कर रहे हैं, लेकिन ये सारे जो है यह संभव है। आज धरती पे लोग कहते हैं कि मानव में एक जो है ये सिस्टम कोडिंग हो जाएगा, वह भी संभव हो सकता है। कुछ भी यहाँ असंभव नहीं है। जो आप चाहें उसके लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। अभी जो है चल रहा है कि मंगल पे कॉलोनियाँ बसेगी, चंद्रमा पे कॉलोनियाँ बसेगी। चंद्रमा पे पहुँचना असंभव था, ये था कि यहाँ पे जो भी भारी वस्तु है वह उड़ नहीं सकता है, लेकिन राइट बंधुओं ने कहा कि हम हवा में सब कुछ उड़ा देंगे, साइकिल उड़ा देंगे, पंखा उड़ा देंगे, आदमी को उड़ा देंगे। तो वे लोगों ने कहा कि ये दोनों पागल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने उन बातों पे ध्यान नहीं दिया, अपने कार्य को करते रहे और उन्होंने राइट ब्रदर्स द्वारा हवाई जहाज का आविष्कार कर दिया गया और मानव को हवा में उड़ाया गया और मानव जहाँ चाहता है वहाँ हवाई जहाज के माध्यम से पहुँच जाता है।
वैसे जैसे आप चाहेंगे वैसे बन जाएंगे, जो आप सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। अभी जो है वो है कि ध्वनि की गति से लोग चलेंगे तो ध्वनि की गति से लोग चलेंगे, प्रकाश की गति से लोग चलेंगे तो प्रकाश की गति से चलेंगे। आज जो है कि 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियां चलती है, कुछ दिनों के बाद आएगा ऐसे कि 5-5 हज़ार घंटे प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलेगी, और जैसे दिल्ली बम्बई आना जाना मिनटों का खेल हो जाएगा। अभी 1 घंटे में पहुंचेंगे, फिर वहां नाश्ता करके यहाँ चले आएंगे। यह जो है अगली पीढ़ी के लिए होगा, और यह भी संभव है। आज जो हम सोचते हैं कि 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं तो ये फास्ट चलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। आने वाली पीढ़ी इस पे हंसेगी कि ये हमारे पूर्वज जो है 500 किलोमीटर चलाते थे प्रति घंटे की गति से गाड़ी, तो वे लोग अपने आप को महान बनते थे। आज जो है 5,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल रही है। आने वाले समय में ये भी संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। जो मन की, जैसे मन की गति है वैसे यहाँ पे भी सारी चीज़ों में गति आ सकती है। आदमी को भी वैसे गति के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कुछ जो है अभी भी मानव में वैसी ऊर्जा है कि मानव जो सोचता है वह हो जाता है। तो उसे हम लोग सोचते हैं कि वह जादूगर है, जादूगर नहीं, उसकी अंदर की शक्ति जगी हुई है। उसकी अंदर उसके अंदर जो वह शक्ति है, वह शक्ति के द्वारा सब कुछ बताता है। मानव के अंदर सब कुछ संभव है, मानव जो चाहे वह संभव है। कुछ भी यहाँ संभव नहीं है। मानव ही आपके लिए भगवान है, मानव ही आपके लिए सब कुछ है। भगवान भी है, दानव भी है। तो इस प्रकृति में सब कुछ है। इस प्रकृति में ही आपको हीरा है, प्रकृति में ही जहर है, प्रकृति में ही कोयला है, प्रकृति में ही यह हवा है जिससे हम जिंदा हैं, और प्रकृति में ही जहर है जिससे सभी कुछ लोग तुरंत मर जाते हैं। जो इस प्रकृति के अंदर ही सारे विषैले पदार्थ भी है, और वह अमृत पदार्थ भी है जिसे मानव के लिए दीर्घायु होता है, और मानव की उस जहरीले पदार्थ से वह लघु आयु हो जाता है। तो इस प्रकृति में ही सब कुछ है, बस सोचने की बात है। जैसे आप सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। ये सारी बातों जो है प्रकृति की ही देन है। प्रकृति में अच्छाई है, बुराई है, जो चाहे आप प्रकृति से ले सकते हैं। इस प्रकृति में सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। इस प्रकृति में बहुमूल्य वैसे पदार्थ है। आप सोचिए कि हम लोग अभी भारत में हैं, तो भारत की मिट्टी जो हो उपजाऊ है, तब भी हम लोग गरीब हैं। लेकिन अरब कंट्री के देशों को देखें जहाँ की बालू ही बालू है, लेकिन वहाँ के मिट्टी के अंदर, उस धरती के अंदर ऐसे बहुमूल्य पदार्थ जो है, आपको पेट्रोल है, डीजल है, वैसे जो है पेट्रोलियम पदार्थ छुपे हुए हैं, जिसके कारण वे लोग काफ़ी धनी है। तो इस प्रकृति की ही देन है कि जहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं है, वहाँ प्रकृति ने ऐसे वस्तुओं को दे दी है जैसे वहाँ के लोगों का भोजन, वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यह प्रकृति ही सब कुछ है। यह नेचर आपको सब कुछ देता है। तो वैसे ज्योग्राफिकल कंडीशन में भी आप देखते हैं कि समुद्री क्षेत्रों के लोगों को जो है उनकी बाहों में ताकत होती है कि वे अपने बाहों से जो है भुजाओं से नावों को चला सकें, तो उनकी भुजाओं में ताकत होती है उतना। और पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को पैरों में ताकत इतनी होती है, पैरों में ताकत इतनी होती है कि वे पहाड़ों पे चल सके। तो और नाटे कद के होते हैं, छोटे होते हैं। तो ये सारे प्रकृति की देन है। वे प्रकृति ही ऐसी है कि समुद्री क्षेत्र के लोगों को भुजाओं में ताकत देती है, बाहों में ताकत देती है, और पहाड़ी क्षेत्र को लोगों को पैरों में ताकत देती है। तो यह प्रकृति ही निर्भर करती है। प्रकृति वैसे रचना करती है, वैसे निर्माण करती है, लेकिन आप उससे संघर्ष करके आप प्रकृति के विपरीत भी जा सकते हैं, प्रकृति को भी बदल सकते हैं। जैसे आप राजस्थान में ले लीजिए, बहुत से सिंचाई नहीं हो रहा था, लेकिन वहाँ के द्वारा राजेंद्र सिंह के द्वारा सिंचाई, जल को संरक्षित करके वो जल की सिंचाई के रूप में परिणित कर दिया गया।
तो वहाँ बहुत से वहाँ आप खेती की जा रही है, तो आप प्रकृति भी से भी संघर्ष करके और वह जो राजस्थान आज मरुस्थल है वह कभी समुद्री क्षेत्र रहा है, और जो आज हिमालय पर्वत है वह पहले वहाँ सागर था, टेढ़ित सागर था। यह स्पष्ट है, यह ज्योग्राफी में बताया गया है कि हिमालय पर्वत जो है वहाँ टेढ़ित सागर था, और आज वह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत बन गया है। और जो अभी जो है मरुस्थलीय क्षेत्र है वह कभी वहाँ भी सागर थे। तो ये जो प्रकृति जो है उलट पुलट करते रहती है, प्रकृति के अंदर भूगर्भ उसके भूगर्भिक क्षेत्रों में हलचल होते रहता है, और प्रकृति कुछ अच्छा करती है तो कुछ बुरा करती है, और सबका संतुलन वही बनाती है। प्रकृति में इतना शक्ति है कि प्रकृति सभी चीज़ों का संतुलन वह करती है। हम लोग सोचते हैं कि इस प्रकृति पे पॉपुलेशन जो है बोझ हो जाएगा, लेकिन प्रकृति इसको नियंत्रण करना जानती है। प्रकृति जहाँ के जैसे चाइना जो है वहाँ के सभी लोग सेल करने में खेल करते हैं। चाइना जो है आज विश्व का महाशक्ति बन गया है। चाइना के सभी लोग बेचने के लिए, वहाँ का नन्हा सा बालक है, 15 साल का है, 10 साल का है, 20 साल का है, 50 साल का है, सभी लोग कुछ न कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं और सेल करते रहते हैं। सेल करने में वे महाखिलाड़ी है, तो विश्व की वे महाशक्ति बन गए हैं। हम भारत के लोग भी आने वाले समय में पूरे विश्व में नंबर 1 पे जनसंख्या में हो जाएंगे। तो हम सभी लोगों को भी प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, और सेल में जब बड़ा खेल करेंगे तो हम भी विश्व के इस आर्थिक पटल पे, आर्थिक जो प्लेटफॉर्म पे नंबर 1 पे आना चाहते हैं तो सेल्स में मास्टर बनना पड़ेगा, सेल्स करना पड़ेगा, और प्रत्येक प्रोडक्टों का उत्पादन करना पड़ेगा। प्रकृति में वैसे अपने संदेश को देना पड़ेगा, जैसे जापान को द्वितीय विश्व युद्ध में भी उसको ध्वस्त कर दिया गया, विनाश कर दिया गया, लेकिन जापान के लोगों में इतनी जज्बा है कि उन्होंने अपने आप को ऐसे विकास किया कि वहाँ के लोगों को विकलांग होते हुए भी वे लोग मैकेनिक बन गए और कुछ न कुछ बनाते हैं और उसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। और विश्व में आज भी जापान जो है विकसित देशों में गिना जाता है, और सबसे अधिक दीर्घ आयु के लोग जापान के लोग ही होते हैं। और जापान के लोग अपने आप को वैसे विकसित कर लिए, विनाश के बावजूद भी जापान जो है नंबर 1 पे है विकसित देशों में। वो अपने आप को सभी क्षेत्रों में वह अपने आप को विकसित करता है, अपने आप को प्रोडक्ट बनाने में। वैसे चाइना का ले लिया जाए, चाइना भी बहुत से जो है प्रोडक्ट बनाता है। यह भारत नहीं, पूरे विश्व में अगर चाइनीज प्रोडक्ट को हटा दिया जाए तो सामान की अकाल पड़ जाएगा। तो वैसे प्रोडक्टों को बनाना पड़ेगा, सिर्फ हटाने से समस्या दूर नहीं हो जाएगी। किसी का डिनाई करके, किसी का विरोध करके आप समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते हैं। आप जिस समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं उस समस्या के जड़ में आपको जाना पड़ेगा। अगर पौधे को पानी देना है तो उसके पत्तों पे पानी देकर आप उसको विकास नहीं कर सकते, उसके जड़ में आपको पानी देना पड़ेगा और जड़ को सींचना पड़ेगा, तब वह पौधा जो है बड़ा होगा। और पौधा को बड़ा करने के लिए आपको समय लगता है, वैसे अपने आप में भी विकास करने के लिए आपको समय लगता है। ऐसे जैसे जैसे आप अपने आप को विकसित करते हैं वैसे आप महान बनते जाते हैं। जीवन में जैसी भी महानता आप पाना चाहते हैं, आप जिस भी क्षेत्र में पाना चाहते हैं उस क्षेत्र में पा सकते हैं। जीवन में संभावनाओं का अपार संभावना है, आप उस क्षेत्र की महानता को आप ला सकते हैं। जिस भी क्षेत्र में, जैसे महात्मा गांधी को पहले दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से फेंक दिया गया तो उन्होंने निर्णय लिया कि आज हमें ट्रेन से लात मारा गया है, मैं अंग्रेजों को अपने देश से लात मार कर खेद दूंगा। उनका निर्णय, उनका जज्बा, उनका वह जो है प्रण एक दिन रंग लाया और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन में अहम भूमिका निभाकर ये भारत से अंग्रेजों को यहाँ से हटा ही दिया। उनका वह प्रण था, उनका वह जिद था। अगर जो उनको ट्रेन से फेंका नहीं गया होता लात मारकर तो अंग्रेजों के खिलाफ वह निर्णय नहीं लेते, तो
आपके भी जीवन में जैसे भी हो, आपको कठिनाइयाँ आती है, बशर्ते आपको निर्णय लेना पड़ेगा। जैसे आप निर्णय लेंगे वैसे आप सफल हो जाएंगे। ये सारी सफलता आप पे निर्भर करती है कि आप कैसे निर्णय लेते हैं। ये सारी सफलताएं आपके निर्णय पे निश्चित करती है। वैसे वैसे आपको निर्णय लेना पड़ेगा। सफल होना चाहते हैं तो आप कहीं भी सफल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। जैसे वैसे आपके अंदर फीलिंग भी होना चाहिए। माइक टाइसन जो थे वह भी सोचते थे कि हम ही विजेता हैं। वह महान वे व्यक्ति थे। तो आप अब्राहम लिंकन को ही ले ले। वे इतिहास में उनका नाम दर्ज है कि वह बहुत बार असफल हुए, लेकिन अपने पथ से कभी डिगे नहीं। वे कई बार चुनाव भी हारे, हर व्यवसाय में भी असफल हुए, लेकिन हारते हारते सीखते 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 वे अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए और वो महान राष्ट्रपति बन गए। तो आप भी अपने जीवन में सीख सीख कर परिणाम को बदल सकते हैं। परिणाम को बदल सकते हैं, उसके लिए आपको दर्द सहना पड़ेगा। जब जब भी किसी जब भी किसी पत्थर को चुना जाता है मूर्ति बनाने के लिए, तो वह जो मूर्तिकार होता है उस पत्थर को काटता है। तो उस पत्थर छेनी और हथौड़े से वह काटता है, तो उस पत्थर को हर छेनी और हथौड़े से दर्द होता है। लेकिन वह जब पूरे मूर्ति के रूप में आ जाता है तो सभी लोग उसको प्रणाम करते हैं। वो भगवान के रूप में वह मूर्ति हो जाती है। तो समय लगता है और दर्द सहन करना पड़ता है। जैसे पत्थर को मूर्ति के रूप में परिवर्तन होने के लिए छेनी और हथौड़ी का दर्द सहन करना पड़ता है, वैसे हम और आपको अपने माँ बाप, गुरुजनों और लोगों की छेनी और हथौड़ी का दर्द सहन करना पड़ेगा। तभी हम महान बन सकते हैं। जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, वैसे दर्द को सहन करके, जैसे एक बच्चे को जन्म देने के लिए युवती को 9 महीने पल पल दर्द सहन करना पड़ता है, तब वह एक नए जीवन की आविष्कार करती है। वह एक नए बच्चे को जन्म देती है, तो वह माँ बन जाती है। वो संपूर्ण विश्व में वह माँ के रूप में पूजी जाती है। तो आप भी वैसे समय दें, वैसे अपने समय को लगाएं, वैसे दर्द को सहें, तो आप जीवन में सफल हो सकते हैं। ये सारी सफलता आप पे निर्भर करती है। यह जीवन में जैसे आप दर्द को सहन करते हैं, एक न एक समय आपको खुशी मिलनी ही होती है। यह जैसे रात और दिन होता है, तो जब ही रात होता है अंधेरा हो जाता है, लेकिन यह निश्चित है कि वह रात जो है एक दिन खत्म होगा, फिर जो है उजाला दिन में आएगा। जैसे रात में एक छोटा सा मोमबत्ती भी होता है तो वह प्रकाश देता है और अपने जब तक समय पे जलता रहता है, कहता है कि मैं प्रकाश मिटाने के यह अंधकार मिटाने के लिए काफ़ी हूँ। वैसे आप जीव ही हैं, जहाँ भी हैं वहाँ प्रकाश के रूप में अपने आप को प्रकाशित विराजमान बनाएं, अपने विराजित हो जाएं। तो आप छोटा सी व्यक्ति हो या बड़ा हो, जहाँ भी हैं वहाँ प्रकाश फैलाएं, अपने मानव जीवन को अर्थ को समझें, मानव जीवन में सफलता लाएं, तो आप सफल व्यक्ति हो ही जाएंगे। ये सारी सफलता जो है आपके अंदर ही है, ये अंदर से ही आप बन सकते हैं। ये चाहे जो भी आप समस्या का समाधान चाहते हैं पा सकते हैं। आपके अंदर ही ये सारी सफलताएं हैं। आप जीवन में जिस भी तरह की सफलता पाना चाहते हैं, आप मानव हैं, तो मानव का सबसे बड़ा हितैषी होता है और वही उसके लिए भगवान है, वही उसके लिए पूजनीय है। ये सारी सफलताएं जो है मानव के द्वारा ही होती है। मानव जैसे चाहे वैसे काम को कर सकता है, मानव जिस भी रूप में चाहे उस रूप में काम को कर सकता है। ये सारी सफलता मानव के द्वारा होता है। प्रत्येक व्यक्ति में असाधारण क्षमता होती है, वह असाधारण क्षमता को उसको निकालना है और एक अपने आप को सफल बनाना है। जैसे आप सफलता को चाहते हैं वैसे सफल हो जाता है, और जैसे आप सफलता को नहीं चाहते हैं वैसे सफलता आपसे दूर हो जाती है। यहाँ पे जो भी व्यक्ति है वह जो है
3% लोग ही इस विश्व में सफल होते हैं, लेकिन वह अपने लक्ष्य को लिखित रूप में लाते हैं। आप अपने लक्ष्य को लिखित रूप में लाएं, उसको लिख कर उसको रखें, और लक्ष्य को जब ही आप लिखते हैं, इस प्रकृति में एक संदेश जाता है कि यह व्यक्ति इस लक्ष्य को पाना चाहता है, तो वह आपके लक्ष्य जो है आपके नज़दीक हो जाता है। तो लक्ष्य को लिखें। अब उस लक्ष्य के लिए आपको क्या क्या कार्य करना है, उसके लिए उन कार्यों को लिखें। उस लक्ष्य को पाने के लिए आपकी क्या क्या बाधाएं हैं उसको लिखें। तो जैसे जैसे आपने लक्ष्य के लिए कार्यों को और बाधाओं को, और कौन कौन सी बाधाओं के निवारण क्या क्या है, वैसे प्लानिंग करके लिखते जाएंगे, वैसे कार्य करते जाएंगे, तो आप महान बन ही जाएंगे। ये सारी सफलता है आपके जीवन के लिए है। आप जीवन में जैसे आप अगर साधुत्व और प्रेम बंधुत्व इस होली के अवसर पे आप सभी लाना चाहते हैं, तो अपने जीवन में बदलाव करें और सफल बन जाएं। आपकी सारी सफलताएं जीवन के लिए ही है। आप जीवन में जितना संभव हो सके अपने लक्ष्य को परिभाषित करें। कौन क्या है क्या नहीं है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति जीरो से ही हीरो होता है। जैसे वह जीरो से शुरुआत करता है, वह हीरो बनने की तरफ अग्रसर होता है। तो आप भी जीरो हैं तो हीरो बन सकते हैं। उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। वैसे कार्य करेंगे और तो आप धीरे धीरे आप उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। किसी को भी शुरुआत में बोलने नहीं आता है, बोलने के लिए अभ्यास और प्रयास करना पड़ेगा। जैसे जो भी व्यक्ति बोलता है, तो उस व्यक्ति की शुरुआत जो होती है जीरो से ही होता है। आप अपने जीवन में जैसे शुरुआत करते हैं वैसे आप सफल हो जाते हैं, बशर्ते उसके लिए आपको शुरुआत करना पड़ेगा, योजना बनानी पड़ेगी। ये जब आप सोचें कि सारी सरकारें, हर प्रत्येक कंट्री की सरकारें जो होती है योजनाएं बनाती है, उस योजनाओं के लिए क्या क्या करना है, कार्यान्वित कार्यों के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाती है। और उसको तो आप भी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए योजना बनाएं, लक्ष्य बनाएं, उसको लिपिबद्ध करें, उसको ड्राफ्टिंग करें, उसके कौन कौन से कार्य हैं, उसके कैसे होंगे, ये सारी बातों को जब ही आप बनाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, अपने आप में परिवर्तन करेंगे। अपने बोली में, अपने कपड़ों में, अपनी चाल में, अपने ढाल में, अपने व्यवहार में, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने सारे क्षेत्रों में, अपने शब्दों में, अपने लिखाई में, पढ़ाई में, राइटिंग में, ये सारे जो है क्षेत्रों में आप जो भी परिवर्तन करते हैं, आप महान बनते जाते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में प्रत्येक दिन 1% आपको आगे बढ़ना है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना मल्टीपुल यह गुणक के रूप में हो सकता है। पर डे आप अगर 10 दिन 1% अपने आप को विकास करते हैं तो 10% आप विकसित हो जाते हैं। उसमें 100 दिन आप अपने आप को विकसित करते हैं, तो वैसे ही आपका बढ़ते जाता है। तो आप अपने क्षेत्र में जैसे अपने आप को विकसित करना चाहते हैं वैसे विकसित कर सकते हैं, बशर्ते आपको सोचना है। ये सारी क्षमताएं आपके अंदर ही निहित है। जैसे आप सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। इस विश्व में कोई भी जो है जब पैदा होता है तो वह खाली हाथ ही पैदा होता है, और जो यहाँ पाता है वो अपने कर्मों से ही पाता है। मानव इस यहाँ पे कर्म से ही महान होता है, कोई जन्म से महान नहीं होता है। वह कर्म करके महान होता है और जन्म से कोई महान नहीं होता है। जैसे आप अपने कर्म को करेंगे वैसे आप महान बनेंगे। अपने महानता को लाएं, अपने जीवन में उस सफलता को पाएं। जैसे आप सफल बन जाएंगे, महान बन जाएंगे, सारी सफलताएं आपके अंदर निश्चित है। आप कल्पना की शक्ति आपकी होनी चाहिए। कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि की कल्पना की शक्ति होती है कि जहाँ यह धूप, छाया, बारिश नहीं पहुँच सकती है वहाँ रवि पहुँच सकता है।
कवि पहुँचता है। कवि की कल्पना की शक्ति होती है, कवि अपनी कल्पना की शक्ति से इतना महान होता है, वह सभी जगह पहुँच सकता है। वह आपके विचारों, आपके मनों में, आपके सभी जगह को इज़हार करता है। जैसे वह इज़हार करता है, लगता है कि यथार्थ जीवन को कह रहा है, लेकिन कवि की वह कल्पना होती है। कवि वैसे शक्ति से अपने आप को विकसित करता है, बनाता है कि हमें इन महानताओं को लाना है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर जो है, वह ऐसे कवि थे जो कि राजनीति पर भी उन्होंने व्यंग किया कि दिल्ली जो है अमीरों की है, दिल्ली जो है रेशमी वालों की है। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली जो है अमीरों की है, यहाँ गरीबों की क्या पूछ है, दिल्ली दिल वालों की नहीं है। तो उनका वह जो था, वह राजनीति में कमेंट था। वह एक महान कवि कवि थे, महान वह साहित्यकार थे और राजनीतिज्ञ थे। राजनीतिज्ञ होते हुए भी वह महान साहित्यकार थे, वह महान व्यक्ति थे। वैसे सबकी जो है वाणी इस संसार में अमर हो सकती है, बशर्ते आपकी वाणी में उतनी ऊर्जा होनी चाहिए। आपको भी याद किया जाएगा, जब जब इतिहास में आपको याद किया जाएगा तो आप महान हो सकते हैं। आज जो यह फेमस शब्द है कि जो व्यक्ति किया जाने लगा गूगल पे सर्च, वो समझिए हो गया महान। आपको गूगल पे जब सर्च किया जाने लगा तो आप महानता की तरफ बढ़ सकते हैं। आप गूगल के सीईओ को ही ले लीजिए, सुंदरम पिचाई जो हैं, उनका सैलरी आप देखेंगे तो 1700 करोड़ रुपये वार्षिक है। उनकी विषय में आप सोच सकते हैं कि वह कितना कमाते हैं पर डे, महीना। तो वह सैलरी 1700 करोड़ रुपये वार्षिक को आप गुणक में 30 से 1 महीने में 12 महीने में आप कन्वर्ट करके पा सकते हैं कि सुंदरम पिचाई एक मध्यम परिवार के व्यक्ति अब आज गूगल के सीईओ हो गए हैं। और गूगल के सीईओ बन के वह इतना इनकम उनको होता है कि वह सोचने की मानव की क्षमता मानव के अंदर असीम है। मानव वह सुंदरम पिचाई जो हैं गूगल के सीईओ बन गए। और जैसे जैसे आप एलन मस्क को ही ले लीजिए, उन्होंने अपने प्रॉपर्टी को इतना बढ़ा दिया, इतनी उनकी सोच आगे है कि विश्व अगले जनरेशन को भी कुछ देना चाहते हैं। तो आप भी अपने जनरेशन को बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ आप बना सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि होली की शुभ अवसर पे अपने आप में इतनी ऊर्जा अडॉप्ट करें, इतने अपने ऊर्जा को बनाएं, इतने महान बन जाएं कि आप सभी लोग जय हो ब्रह्मा जी चैनल के माध्यम से महान बने। आप सभी महान बने, संसार महान बने, पूरा विश्व महान बने, यह सृष्टि महान बने। इस सृष्टि की महानता को देखते हुए इस सृष्टि में सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। आप सभी लोग इस सृष्टि के देवता तुल्य हैं। आप सृष्टि में आप ही लोग सब कुछ हैं, आप लोग भगवान तुल्य हैं। तो आप सभी लोगों को मैं अपने हृदय की गहराइयों से इस होली के शुभ अवसर पे स्नेहपूर्ण और जो है आप सभी लोगों को अपने हृदय की गहराइयों से सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप चांद और सितारों की तरह चमकते रहें, बुलंद हौसलों से आगे बढ़ते रहें और सालों साल आप होली जो है उमंग और खुशियों से मनाते रहें, स्नेहपूर्ण और प्यार सबका पाते रहें। तो आप जय हो ब्रह्मा जी चैनल पर आएँ, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस चैनल पे डे बाय डे बने रहें कि आप सभी लोगों को मैं कानून से संबंधित, मोटिवेशन से संबंधित और सामान्य अपने जीवन की जीने से संबंधित कि आप जीवन को कैसे सफल जिए, इससे संबंधित वीडियो दे सकूं। तो मैं एक छोटा सा प्रयास करता हूं कि आप सभी सफल हो जाएं, अपने जीवन में अपार सफलता लाएं। तो आप सभी को मैं अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं।